अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा आरएनए स्प्लाइसिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्प्लाइसिंग क्या है। नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए उसको रिमूव किया जाता है और जो फंक्शनल पार्ट ऑफ आरएनए होता है उनको ज्वाइन किया जाता है। नॉन फंक्शनल पार्ट कौन सा होगा? इंट्रॉन नॉन फंक्शनल पार्ट है मैसेंजर आरएनए का, और जो एक्सॉन है वो फंक्शनल पार्ट है। वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ फंक्शनल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट इज एक्सॉन इज टर्म्ड एज स्प्लाइसिंग। आरएनए पॉलीमरेज 2 की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के रिजल्ट में जो मैसेंजर आरएनए है वो बनता है। और ये मैसेंजर आरएनए अभी अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता क्योंकि इसमें नॉन फंक्शनल जो पार्ट होता है इंट्रॉन वो प्रेजेंट होता है, और इसकी रिमूवल के लिए आरएनए स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है। किस तरह वो प्रोसेस होता है? हमारे पास ये प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए है जिसमें इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, मतलब कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि जो ये मैसेंजर आरएनए होगा ये एक्सॉन से ही स्टार्ट होगा और एक्सॉन पे ही एंड होगा, और इनके दरमियान में जो इंट्रॉन्स होंगे वो अल्टरनेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन, इस तरह फिर एक्सॉन। फर्स्ट पे भी एक्सॉन होगा और लास्ट पे भी एक्सॉन होगा। ये प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए इसमें से जो ये नॉन फंक्शनल पार्ट है मैसेंजर आरएनए का जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं, इसकी रिमूवल के प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। क्या होगा कि ये इंट्रॉन्स यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है और नीचे जो ये एक्सॉन हमारे पास रह गए थे 3 उनको ज्वाइन कर दिया गया है। ये हमारे पास प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए है, और ये जो इसकी रिमूवल के बाद जो बना है वो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को 4 ग्रुप्स इन कंट्रोल करते हैं। इंट्रॉन्स के 4 ग्रुप्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, ग्रुप 3 इंट्रॉन्स और ग्रुप नंबर 4 इंट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? ये ट्रांस स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, ट्रांस स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। और आज हमने से जिस ग्रुप को देखना है वो है ग्रुप नंबर 2। ये किस तरह जो ट्रांस स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो हमने ये सारा देख लिया, और अब हम ये प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह ये प्रोसेस होगा। तो ये जो ट्रांस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये किस तरह होता है, हमने अभी इधर देखा कि जो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास एक एक्सॉन होगा और फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, और ये है हमारे पास एक्सॉन नंबर 1, ये एक्सॉन नंबर 2 और ये है इंट्रॉन। और इसकी जो स्पेशल कुछ पॉइंट्स होते हैं इंट्रॉन्स में, एक्सॉन और इंट्रॉन्स की ये बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं स्प्लाइस जंक्शन। और इसी तरह इधर भी इंट्रॉन और एक्सॉन के दरमियान में एक बाउंड्री होगी, उसको भी हम स्प्लाइस जंक्शन ही कहेंगे। और इसके सेंटर में एक ब्रांच पॉइंट होता है जो कि एक एडेनिन रेजिड्यू है, उसको हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। और ये जो एक्सॉन 1 वाली साइड पे बाउंड्री है वहाँ पे एक गवानीन और यूरासिल प्रेजेंट होगा, और जो एक्सॉन 2 वाली बाउंड्री है उसमें एक एडेनिन और गवानीन प्रेजेंट होगा। अब ये किस तरह ट्रांस स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन होता है, और इसके दरमियान में एक एडेनिन का रेजिड्यू था, इसके पास एक फ्री OH होता है। ठीक है, ये OH क्या करता है? ये करता है अटैक किस पे? जो स्प्लाइस जंक्शन थी एक्सॉन 1 की बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, हम इसका नाम स्प्लाइस जंक्शन रखा था, इस जगह पे अटैक करेगा। तो क्या करेगा? ये इस एक्सॉन को सेपरेट कर देगा। एक्सॉन नंबर 1 को इसने कर दिया सेपरेट, और ये OH इसके साथ आके हो गया खुद अटैच।
ये एडेनिन रेजिड्यू था हमारे पास, और ये एडेनिन ग्वानिन, ये इंट्रॉन का जो पार्ट है वो है ये वाला, और ये जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये कर जाएगा, इसके ऊपर ये बेंड कर जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। ये बेंड करके इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ऐसे ही ग्वानिन और यूरासिल जो अटैच होंगे, और इस तरफ से ये सेपरेट हो गया इसके साथ, लेकिन इस तरफ से अभी ये इसके साथ बाइंड है एक्सॉन नंबर 2 के साथ, अभी तक ये जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि अब ये जो OH है इसने पहले इस पे सप्लाइज जंक्शन पे अटैक किया, अब इसने क्या करना है, अब इसने यहाँ से सप्लाइज जंक्शन नंबर 2 जो दूसरा एक्सॉन है उसकी बाउंड्री पे अटैक करेगा, तो ये इसको यहाँ से भी सेपरेट कर देगा। हम देखते हैं किस तरह ये सेपरेट होगा। एक्सॉन नंबर ये 1 था, एक्सॉन नंबर 1 था ये, इसके साथ OH अटैच है, ये एडेनिन का रेजिड्यू था, और ये एडेनिन ग्वानिन ये वाली, ये एडेनिन का रेजिड्यू। अब इसको हमने एक लीनियर फॉर्म में लिख देना है। ये इसी तरह जिस तरह इसने पहले बेंड किया था इसी तरह आएगा हमारे पास ग्वानिन यूरासिल, लेकिन ये एडेनिन जो एडेनिन और ग्वानिन है ये अब इस एक्सॉन से सेपरेट हो चुकी होगी। एक्सॉन नंबर 2, ये कौन सा होगा, ये होगा 5 प्राइम, और ये होगा 3 प्राइम, 3 प्राइम, और इसके साथ OH अटैच होगा। अब ये कौन सा होगा, ये होगा 5 प्राइम, ये कौन सा होगा, ये होगा 3 प्राइम, और 5 प्राइम के साथ हमें पता है कि फास्फेट वो ऐड होता है। अब ये इसके साथ इससे यह रिमूव कर चुका है, तो अब इन दोनों ने क्या करना है, बॉन्डिंग बना लेनी है आपस में। एक्सॉन नंबर 1 5 प्राइम 3 प्राइम, OH इसके साथ अटैच है, और ये वाला जो फॉस्फेट 5 प्राइम एक्सॉन नंबर 2, अब ये OH फॉस्फेट के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह ये जो इंट्रॉन है ये रिमूव हो चुका है, ये था इंट्रॉन, ये रिमूव हो चुका है, और जो एक्सॉन्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग को बना लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैरिएट स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हमने किस ग्रुप के बारे में देखा है कि कौन सा ग्रुप है जो ये ट्रांसरेफिकेशन रिएक्शन कर रहा है। ये ग्रुप नंबर जो 2 है इंट्रॉन का वो ये रिएक्शन कर रहा है, और जो ग्रुप नंबर 2 होगा उसमें रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रोटीन या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जो ग्रुप 2 होगा इंट्रॉन्स का उसमें किसी भी प्रोटीन या एनर्जी की जो ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत ना होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ सप्लाइसिंग या फिर ऑटो सप्लाइसिंग। सेल्फ सप्लाइसिंग, और इसको हम ऑटो सप्लाइसिंग भी कहते हैं, मतलब कि सेल्फ सप्लाइसिंग या फिर ऑटो सप्लाइसिंग इसको हम कह सकते हैं। और ये किस किस में, मतलब कि किन किन में ये रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन होता है न्यूक्लियस में,
मतलब कि जो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स हैं ये किस किस में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं? ये न्यूक्लियस में करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, उसके अलावा ये करते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन ये जो लार्जर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह जो नॉन फंक्शनल पार्ट है मैसेंजर आरएनए का उसको फंक्शनल पार्ट से सेपरेट किया गया, और हमने देखा था कि ये किस तरह सेपरेट हुए और मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना। और ये 4 ग्रुप्स हैं जिन्होंने ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमने जो सेकंड ग्रुप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये किस तरह ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहले जो एडेनिन रेजिड्यू है उसमें मौजूद होता है OH, वो अटैक करता है सप्लाइज जंक्शन 1 पे, और जो एक्सॉन 1 है उसको सेपरेट किया और OH को इसके साथ अटैच कर दिया गया। और जब ये सेपरेट हुआ तो ये हमारे पास आई एक लैरिएट स्ट्रक्चर, और इसके बाद जो OH है उसने सेकंड जो सप्लाई जंक्शन उस पर अटैक किया, और इसके बाद उसने इसको भी इसके साथ से जो इंट्रॉन है उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया, और 2 एक्सॉन्स हमारे पास आ गए। हमें पता है कि ये 5 प्राइम एंड होता है और इसका ये होता है 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड के साथ OH अटैच है, और जो 5 प्राइम एंड होगा उसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है। तो अब क्या होगा? OH और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और ये एक दूसरे के साथ 2 एक्सॉन्स वो अटैच हो जाएंगे, और जो इंट्रॉन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्रुप 2 इंट्रॉन होगा उसमें किसी किस्म की एनर्जी या प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती स्टेरिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ सप्लाइसिंग या फिर ऑटो सप्लाइसिंग। और ये किन किन में होता है? ये न्यूक्लियस में करता है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को किस किस में परफॉर्म करता है? वो करता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोट्स में, और जो लार्जर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ये परफॉर्म नहीं करता। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to deliver the concept about group 2 introns. Hopefully you got it. Thanks for watching my video. Okay, Allah Hafiz.